नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज बात करते हैं श्रीकांत मामले की। सुबह से मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है श्रीकांत त्यागी का मामला, और ऑब्वियसली अब बहुत सारी चीज़ें छनकर सामने आ गई है और हमने भी थोड़ा बहुत एनालिसिस किया इसको लेकर। और मैं चाहता हूं जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस पर अपनी राय रखें कि ये मामला जो है दरअसल क्या वाकई गुंडाई का है, या एक तरह से कहा जाए कि एक महिला और एक पुरुष के बीच में जो वाद विवाद हुआ उसके बाद जो उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ वो है मामला। मैं शुरुआत बताता हूँ। दरअसल विवाद किस बात पर था। श्रीकांत त्यागी नोएडा में रहते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं। वहाँ पर एक महिला से उनकी बहस होती है, एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो पेड़ लगाने को लेकर झगड़ा हुआ। दरअसल जहाँ उनका घर है वहाँ वो पेड़ लगाना चाह रहे थे, एक महिला ने विरोध किया, उसके बाद तू मैं हो गई और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो ये छुड़वैया नेता, इसको मैं कहूँगा श्रीकांत त्यागी, इसने महिला को धक्का दिया और ये वीडियो वायरल हो रहा है। और अब पुलिस लगी हुई है पकड़ने के लिए, कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा दी सरेंडर की। हालांकि अभी कुछ पता नहीं है कहाँ पर है, कोई कह रहा है उत्तराखंड में, कोई कह रहा है नोएडा में छिपा हुआ है, और पुलिस की लगातार दबिश जारी है इसको, आरोपी को गिरफ्तार करने की। लेकिन ये पूरा मामला आखिर क्या वाकई इतना बड़ा मामला था कि इतना ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। हम देख रहे हैं लगातार ये मामला टीवी पर चले जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा मामला हो गया हो, कोई बहुत बड़ा मर्डरर हो। लेकिन ग्रेविटी तो है केस की। अगर इसको ये कहा जाए कि ये मामला कोई मतलब बहुत छोटा है, ऐसा नहीं है। एक तो महिला के साथ बदसलूकी हुई, उसका वीडियो आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बहाने ये साफ हुआ कि श्रीकांत त्यागी दरअसल है क्या। ज़मीन थी इनके पास, इनके जो रिलेटिव्स थे यानी इनके फादर मदर, उनके पास ज़मीन थी, वो अथॉरिटी ने ले ली, उसका जो मुआवजा मिला इनको भरपूर मिला। उसके बाद इन्होंने खूब स्पेंड किया पैसे, अपने गाड़ियाँ खरीदी, तमाम जो है वो घर खरीदे, कई जगह प्रॉपर्टीज़ खरीदी, और कई नेताओं से इन्होंने साठगांठ कर ली। और ऑब्वियसली वो नेता ऐसे हैं, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें चाहे वो यूपी की बात करें। कई तो बीजेपी के नेताओं के साथ भी फ़ोटो है, वो बीजेपी से ये हैं नहीं, हालांकि बीजेपी ने डिनाई किया, लेकिन कई सारे जो सीनियर नेता है वो उनके साथ श्रीकांत त्यागी की जो है फ़ोटो नज़र आ रही है। कल इस पर बवाल इसलिए हो गया क्योंकि जिस सोसाइटी में जो झगड़ा हुआ था उसके बाद कल ये कहा जा रहा है कि जो श्रीकांत त्यागी है उसके गुंडे वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है वहाँ पर काफ़ी क्योस की स्थिति पैदा हो गई, और उसके बाद लोगों ने पकड़ लिया। फिर महेश शर्मा सांसद पहुँचे और वहाँ वो अधिकारी से बात कर रहे हैं, उनको डांट रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ हम टीवी पर देख रहे हैं। लेकिन क्या दोस्तों ये जो पूरा मामला है, क्या वाकई, क्या आपको, पहले तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है ये बहुत बड़ा मामला है, जो इतनी, जिसको दिखाना चाहिए था, पूरे थ्रू आउट टीवी पर दिखाना चाहिए था। अपराध तो पूरे देश में बहुत जगह हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम हर चीज़ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी केस में हमारा इंटरेस्ट क्यों है, ये एक सवाल बनता है। अब उसके बाद फिर बात करते हैं कि क्या ऑफेंस ऐसा क्या है, यानी क्या अपराध किया है अपराधी ने कि जो इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अपराध ये है कि उसने महिला के साथ बदसलूकी की है, उसका वीडियो आ गया, और जो वहाँ सोसाइटी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये अवैध निर्माण कर रहा था, कई बार झगड़े भी हो चुके थे, इसकी अथॉरिटी में भी सेटिंग है, इसकी नोएडा पुलिस में भी सेटिंग है, इसकी यूपी सरकार में भी सेटिंग है, और इसी वजह से इसको बहुत सारे ठेके भी मिलते हैं काम के। इसके अलावा इसके खिलाफ प्रशासन एक्शन भी नहीं लेता है। ये तमाम बातें ऐसी बोली जा रही है, और ऑब्वियसली तो दिख भी रहा है कि जिस तरह से दबंगई है वीडियो में तो दिख ही रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसको दिखाया भी गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस मामले को बहुत ज़्यादा तूल भी दिया गया है। ठीक है, आप एक्शन लीजिए, जो आरोपी है उसको बुक कीजिए, उसने गलती की है और उसके खिलाफ उसको एक्शन होना चाहिए। अब इसके पुराने मामले भी सामने आ रहे हैं कि पत्नी के साथ भी जो है इसका एक मामला चल रहा है गोमती नगर में। इसके अलावा एक गैर रतन हत्या का मामला चल रहा है। तो तमाम मामले भी सामने आ रहे हैं। तो ये साफ हुआ है कि थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए कि ये बात अभी क्लियर कट नहीं आई है कि श्रीकांत त्यागी का उस महिला से एग्जैक्टली क्या पेड़ को लेकर ही विवाद था। अब जब पेड़ को लेकर ऑब्वियसली वो लगाना चाह रहा था तो उसका पर्पस क्या था पेड़ लगाने का? क्या किसी की पार्किंग जो है वो बंद करना पर्पस था, या फिर कोई और पर्पस था कि वहाँ पेड़ लगा दिया जाए? अब महिला क्यों विरोध कर रही थी, और उसके बाद इतनी ये आर्गूमेंट इस दिशा में बढ़ गई कि जो है वो इसने धक्का दे दिया। तो ऐसी क्या बात होगी कि इसको धक्का देना पड़ गया महिला को? यानी ये बिल्कुल छन के आनी चाहिए बात, जो अभी तक चैनल्स में मैं देख रहा हूँ कहीं आई नहीं छन कर। जिसमें हमारी जो बात हुई है वो सिर्फ इतना साफ हुआ है कि पेड़ को लेकर विवाद था और महिला ने इसका विरोध किया, इसने कहा नहीं मैं लगाऊंगा पेड़, और उसके बाद कहा सुनी होगी और ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें ऑब्वियसली कार्रवाई हो रही है, इसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा जो मुझे लग रहा है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि बहुत ज़्यादा तूल भी दिया जा रहा है इस मामले को। और ये भी बात साफ है कि इस
शख्स की हर जगह सेटिंग भी है, क्योंकि कई सारे नेताओं के साथ मिलना, और ऐसे में जिन लोगों की लाइजनिंग कर रहा है, मैं लाइजनिंग इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये साफ नज़र आ रहा है, तो वो लोग ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। अभी हालांकि लोग ज़्यादा कूद भी नहीं रहे, खुलकर सामने नहीं आ रहे, लेकिन दबे जो है वो ये साफ कहा जा सकता है कि कुछ लोग बिहाइंड द सीन इसकी मदद कर रहे होंगे, क्योंकि इसने चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे पॉलिटिशियन जो है वो फ्रेटर्निटी हो, वहाँ पर इसने काफ़ी सारा इन्वेस्ट किया, अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, उनको उनकी लाइजन भी किया है, उनसे काम भी लिया। और काम तो कोई ऐसा देगा नहीं नेता जब तक कि आपकी सेटिंग ना हो, जब तक कि आप जो है लगातार उनसे संपर्क में ना हो, उनके फेवरेट ना बन जाओ। तो उसके फेवरेट बनने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वहाँ उसके साथ जो है उसकी इच्छाएं को पूरी करनी पड़ेगी, तमाम जो इच्छाएं उसकी रही होगी, चाहे पैसा रहा हो, चाहे और भी कोई मीन रहे हो। तो ये भी बात साफ है कि इसी बेसिस पर जो है उसको प्रोटेक्शन भी मिला। जो शुरुआत में ऐसा आरोप लगाया कि भाई आप पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया, शायद माइट भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो देखिए अभी कोई कह नहीं सकता कि पुलिस से संरक्षण था, इस वजह से जो है नहीं किया, भगा दिया इसको, जो भी है। अब जो डिस्कशन का पॉइंट था वो तो ये था कि क्या ये मामला इतना बड़ा है। तो मेरी नज़र में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि वाकई इतना बड़ा मामला था कि इसको इतनी ज़्यादा वाइडली कवरेज मिलनी चाहिए थी? कि अब जीएसटी की भी रेड हो रही है, अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। अब तक सरकार ने अतिक्रमण नहीं हटाया था, ना उनको नजर आ रहा था, बट अतिक्रमण भी नजर आ रहा है, अब एक्शन भी हो रहा है। मैं कह रहा हूँ अच्छा हो रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मामला प्रकाश में है तभी ये सारी चीज़ें हो रही है। तो एक रैंडम प्रोसेस होना चाहिए सरकारों का कि जो दिख रहा है कि कोई ऐसा दबंग नेता है जो इस तरह की दबंगई कर रहा है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसका एक दूसरा पक्ष भी जानने की जरूरत है। मुझे लगता है कि महिला का पक्ष भी जानना चाहिए कि दरअसल बात क्या हुई थी। वो बात भी सामने आनी चाहिए, क्योंकि वो बात जब सामने आएगी तभी स्थिति साफ हो पाएगी कि अगर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आरोपी से अगर आप बात करो तो कहते हैं जी मैं तो इसलिए बोल दिया कि वो मेरे से बदतमीजी कर रही थी, या कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आरोपी जो है वो महिला ने मुझे माँ बहन की गाली दे दी थी, वॉटएवर जो भी है। तो वो भी बात एक सामने आनी चाहिए कि उसका क्या पक्ष है, क्योंकि उसका पक्ष जब सामने आएगा, फिर महिला से कभी पक्ष सामने आएगा, तो फिर हम अच्छी तरह से उसको रिसर्च और एनालाइज कर सकेंगे कि दरअसल मौके पर क्या हुआ था। हाँ, ये किसी को राइट नहीं है कि वो महिला के साथ इस तरह की बदसलूकी करे, और उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी कानून के हिसाब से सज़ा हो वो उसको मिलनी चाहिए। अब इस मामले में जो कार्रवाई आगे बढ़ती जा रही है लगातार, और यही उम्मीद की जानी चाहिए कि आरोपी जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जल्दी होगा। और हो सकता है कि जब वीडियो ये ऑन एयर हो, यानी कि जब ये वीडियो हम पब्लिश करें, अपलोड करें, तो हो सकता है तब तक आरोपी भी गिरफ्तार भी हो जाए, या ये भी हो सकता है कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन कई टीमें पुलिस की लगी है। लेकिन इससे एक चीज़ साफ हो गई है, इस पूरे प्रकरण से जो चीज़ें साफ ये हुई है कि चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोग जो है वो टच में रहते हैं सरकार के, या राजनेताओं के, या अफसरों के, और उनको इन लोगों की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो इनसे लाइजनिंग कराते हैं। लाइजनिंग कराने का पर्पज़ ये रहता है कि उनके घर में पैसा आता है और वो इनके भी काम करते हैं, जो भी इनके काम होते हैं। कई काम सीधे भी करते हैं, कई काम टेढ़े करते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए सरकार कोई ठेका मिलना है, सरकारी कोई प्रोजेक्ट मिलना है, तो ऑब्वियसली सरकार फिर इसकी मदद करेगी, या वो मंत्री या जो नेता या विधायक होगा वो इसकी मदद करेगा। तो ऐसे में जो है ये कहना कि वो अब इनकी मदद नहीं करेंगे, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। लेकिन एक बात कई लोग ऐसा बोल रहे हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ व्यूअर्स, आप क्या सोचते हो जिस तरह से इस शख्स ने ये हरकत की? क्या आपको लगता है वाकई इतना बड़ा इसका जुर्म है, या इसको जो सज़ा मिली है बिल्कुल ठीक मिली है, या इतना ज़्यादा इसको हाइप मिल गया इस केस को, वो ठीक हुआ? क्योंकि ऐसे कई और अपराधी हैं जो अभी भी छिपे बैठे हैं और उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं होती कई बार। तो क्या आपको लगता है कि वीडियो आने की वजह से ये मीडिया ग्लेयर बन गया इसका, या आप किस तरह से इसको सोचते हैं? आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे बताइएगा प्लीज़। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स कर सकते हैं करें, ताकि इसमें कुछ और चीज़ें साफ हो सके कि दरअसल था क्या वाकया, और भी कुछ चीज़ें हमें एनालिसिस मिल सके। लेकिन जहाँ तक बात है, देखिए मैं सपोर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ, ना तो श्रीकांत को ना महिला को। मैं सिर्फ वो बात करने आया, जेन्युइन बात। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि आपको भी कई बार गुस्सा आ जाता है, तो फिर आप किसी कई बार महिला पर भी गुस्सा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कुलीग हो आपकी, या कोई और हो, सामने वाले आदमी को लगेगा कि ये आदमी कैसे बात कर रहा है महिला से, फॉर एग्जांपल एक फ़र्ज़ कीजिए, तो हो सकता है उसमें महिला की गलती हो। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में है, देखिए मैं इसको बहुत स्पेसिफिक कर देना चाहता हूँ। जो दिखा है वो इतना साफ है कि उसने बदतमीजी करी है महिला के साथ, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी साफ होना चाहिए कि वहाँ ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हुई थी जिस वजह से उसने ये सब किया। अब जहाँ तक बात है, जीएसटी की रेड चल रही है, अब अतिक्रमण हटाओ दस्ता भी लगा हुआ है, वो साफ कर रहा है। तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई यूपी सरकार लगातार हम देख भी रहे, पहले भी करती है, ये लगातार कर भी रही है।
तो ऐसे कई और अपराधी है जिनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, जो अभी तक नहीं कर रही है। तो यूपी सरकार को चाहिए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करे जो इस तरह के हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो एक तरह से कहा जाए कि कानून को कुछ नहीं समझते हैं। खैर, ये मामला आपको, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं, आप हमारी crimetech.in वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बहुत खबरें लिखी हैं कि किस तरह से ये श्रीकांत का नाम एकदम उभरा, फिर उसके बाद ही इसके पैसे, किस तरह की इसकी एसेट्स रही, फैमिली प्रोफाइल क्या रहा, इसकी साइकोलॉजी किस तरह की रही, किस तरह के आदमी रहा, उसके बाद कैसे ये धीरे धीरे करके कई सारे इसके ऊपर केसेस लगते चले गए। देखिए, एक बात तो और इसमें मुझे साफ हो रही है, जो मुझे समझ में आ रही है, कई सारे केसेस लगने का मतलब ये है कि आप बहुत एग्रेसिव बिहेवियर किया है। चाहे आपकी अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ठीक है, अब आप यहाँ भी झगड़ा कर रहे हैं तो आप एग्रेसिव बिहेवियर किया। आप एग्रेसिव बिहेवियर की क्यों है, इसके पीछे भी साइकोलॉजी समझनी चाहिए। क्या वाकई आपके आप जो है वो आपकी नेचर है, अब आपकी नेचर ऐसी क्यों बनी है इतनी एग्रेसिव बिहेवियर की। कई चीज़ें बहुत पोलाइट मैनर में भी सुलझाई जा सकती थी, और अगर अतिक्रमण इसने कर रखा था तो ऑब्वियसली जब विरोध कर रहे थे सोसाइटी वाले तो वो भी फ्रस्ट्रेट रहे होंगे, और अब इसने ये पेड़ लगाया तो हो सकता है और फ्रस्ट्रेट हो गए इस बात से लेकर, जो है उन्होंने एग्रेशन दिखा दिया हो, तो इस वजह से इसने भी एग्रेशन और ज़्यादा दिखा दिया हो और इसने इस तरह की धक्का मार दिया हो, तो ये भी बात हो सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है कि सच तो सामने आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब ऑब्वियसली एजेंसीज हमें बताएगी और हम आपको बताएंगे, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होती है जो कई लोग बोलते नहीं और वो सच सामने निकल नहीं पाता। बहरहाल, ये स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे बताइएगा और कमेंट्स कीजिए अपने कि इसमें जो नोएडा प्रशासन है, क्या वाकई आपको लगता है पुलिस की इसमें गलती रही, क्या पुलिस ने ढिलाई बरती। हालांकि मुझे इसमें पुलिस की गलती बहुत ज़्यादा लग नहीं रही, सिर्फ इतनी गलती ज़रूर लग रही है कि सोसाइटी में अगले दिन जो गुंडे आ गए। अब सवाल इसमें एक और भी उठता है कि हर जगह तो पुलिस हो नहीं सकती दोस्तों। अब अगले दिन अगर गुंडे आ गए तो वहाँ पर पुलिस पूरे 24 घंटे स्टेशन नहीं रह सकती, लिमिटेड पुलिस है। तो ऐसे में क्या जवाबदेही उस सोसाइटी के गार्ड्स की होनी चाहिए जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जिम्मा लेते हैं, या उस एजेंसी की होनी चाहिए जो प्रोवाइड करने की बात करती है। हालांकि नोएडा पुलिस ने लिखा भी है कि उनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, ये भी बात सच है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पुलिस पर सवाल भी हैं। अब आरोपी फरार रहा तो क्या इसमें पुलिस का कोई रोल रहा फरार करने में। लेकिन इतना साफ है कि इसकी जो बहुत ज़्यादा साठगांठ या कहें कि बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी बहुत मंत्रियों से भी हैं। सब फोटोज़ हम देख रहे हैं, अब सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, तमाम फोटोज़ बताइए। बीजेपी के बहुत सीनियर नेता के साथ ये लोग बैठे हैं, श्रीकांत त्यागी। तो ऐसे में ये डिनाई करना कि इसका लिंक नहीं है, तो ये तो मैं नहीं मान सकता। और बीजेपी हालांकि कुछ भी डिनाई करे, सच्चाई तो है कि फोटोग्राफ झूठ नहीं बोलती। बहरहाल, खैर, इन्वेस्टिगेशन चली रही है मामले की। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन हर पक्ष साफ होना चाहिए ताकि सच सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।